नमस्ते, आपको स्वागत करती हूँ। धरती पर घोर अंधकार छा जाएगा, घर घर में लाशें पड़ी होगी और उठाने के लिए कोई नहीं होंगे, और भेड़िया, कुत्ते आदि जानवर घर में सभा करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद ने कहा है, ये जो भविष्य मालिका में लिखा हूँ, ये सब योग मार्ग से भगवान जो मुझसे कहा था, वही बात मैं भविष्य मालिका में लिखा हूँ। जैसे भगवान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भागवत गीता कहा था, वैसे ही ये सब भगवान ने मुझे कहा था। सूर्य पूर्व दिशा छोड़कर पश्चिम दिशा में उदय होंगे, दिन में तारे दिखाई देंगे। महापुरुष ने लिखा है, जब कलयुग की अंत समय आएगा, उस समय बहुत काले धन सरकार जब्त करेंगे। अब देखिए आयकर विभाग द्वारा कितने रेड हो रहा है और कितने काले धन जब्त हो रहा है। कानपुर की एक बिजनेसमैन के घर में छुपा हुआ 160 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा जब्त किया गया। ऐसे ही आने वाले समय में आप देखना कैसे और ज्यादा धन जब्त होगा, कारण ये सब धन सरकार के पास जाना चाहिए था। ये सब राजस्व संपत्ति टैक्स के रूप में सरकार के पास जाना चाहिए था। महापुरुष ने कहा है, द्वापर युग में एक दिन राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, हे अर्जुन, अब पितृपक्ष या पुण्य काल चल रहा है। इस समय हम पितृपुरुष को श्राद्ध देंगे तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और मैं शास्त्र में पढ़ा हूँ, उसमें लिखा है, हम पितृपुरुषों को मृग के मांस देंगे तो वो स्वर्ग में रहकर हमको आशीर्वाद करेंगे। इसीलिए तुम जाओ और एक मृग शिकार करके लाओ। ये बात सुनकर अर्जुन चले गए मृग शिकार करने के लिए। महापुरुष ने कहा है, इस कली युग में लोग पितृपुरुषों को श्राद्ध नहीं देंगे और कहेंगे वो तो मर गया चला गया, वो क्या कुछ खा पाएगा, हम क्यों उसको खाने के लिए देंगे। इसी तरह वो पितृपुरुषों को श्राद्ध नहीं देंगे, आध्यात्मिक को ना अपनाकर आधुनिकता को अपनाएंगे। महापुरुष ने लिखा है, लोग पितृपुरुषों को श्राद्ध नहीं देंगे और इसीलिए उनकी भविष्य पीढ़ी के बच्चे बहुत दुख कष्ट भोग करेंगे। हम क्यों पितृपुरुषों के लिए साल में एक बार श्राद्ध कर्म करते हैं, कारण स्वर्ग की एक दिन इस मर्त्य मंडल की 365 दिन के बराबर है। इसीलिए हम साल में पितृपुरुषों को एक बार श्राद्ध देंगे तो उनको हर रोज प्राप्त होगा, और वो ऊपर रहकर वे सब देख खुश हो के आशीर्वाद करते हैं, और बड़ों के आशीर्वाद रहेगा तो सब कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। पितृपुरुष अदृश्य सहायक बनकर हमारा हेल्प करते हैं। राजा युधिष्ठिर के आज्ञा अनुसार अर्जुन चले गए मृग शिकार करने के लिए और एक मृग शिकार कर लिया और उस मृग को कंधे पे ले चले भ्राता युधिष्ठिर के पास। लेकिन रास्ते में जाते वक्त देखा एक बुद्ध ब्राह्मण, शरीर में कपड़ा नहीं और पैरों में चप्पल नहीं, कड़ी धूप में एक गेहूं की खेत के बगल में बैठकर फसल को काट के ले जाते वक्त कुछ नीचे गिरा हुआ गेहूं के दाने उस नीचे पड़ा हुआ गेहूं के दाने को खा रहा है। ये सब देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और सोचा, हमारी राज्य में ब्राह्मण की ऐसी हालत, जहाँ पर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर राजा है, भ्राताश्री जानेंगे तो उनको बहुत कष्ट होगा। इसीलिए मृग को नीचे रखकर अर्जुन बुद्ध ब्राह्मण के पास गए और उनको प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण भगवान, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं अर्जुन हूँ और मेरी भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर इस राज्य का राजा है। अगर वो जानेंगे कोई ब्राह्मण की अवस्था ऐसी है तो उनको बहुत कष्ट होगा। क्या आपके कोई नहीं है? आपका नाम क्या है? आप कौन सी राज्य से है? ये बात सुनकर बुद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे अर्जुन, मेरा जन्म गर्ग वंश में हुआ है, घर इंद्रप्रस्थ में है और मेरा नाम है दिवाकर पंडा। ये बात सुनकर अर्जुन और आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, धिक मेरा जीवन, हमारी राज्य में कोई ब्राह्मण भूखा सो रहा है लेकिन हमें
पता नहीं, हमें बहुत लज्जित लग रहा है। राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजा है, लेकिन कोई ब्राह्मण भूखा सो रहा है। अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण महाशय, आप चिंता मत करो, आपका दुख कष्ट को हम दूर कर देंगे। हम आपको महाराज युधिष्ठिर के पास ले जाएंगे और आपकी सारी बातें हम धर्मराज युधिष्ठिर को कहेंगे और वो आपको बहुत सारे धन देंगे और आपकी सारी दुख कष्ट दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ये बात सुनकर जोर से रोने लगा। ये देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और कहा, हे ब्राह्मण महाशय, आप क्यों रो रहे हो? मैं तो आपको कहा आपकी सारी कष्ट दूर कर दूंगा, आप मेरे साथ चले महाराज के पास। लेकिन वो ब्राह्मण कुछ उत्तर नहीं दिया, सिर्फ रोने लगा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और वहाँ से चले आए। अर्जुन सीधा भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के पास चले गए और सारी बातें उस ब्राह्मण की बताए। ये सब बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर भी जोर से रोने लगे। ये देखकर अर्जुन फिर से आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, भ्राता आप क्यों रो रहे हो? मैं तो ब्राह्मण की भलाई के लिए कहा था, लेकिन वो रो पड़ा। आपको भी मैं सिर्फ उस बात बता रही हूँ, लेकिन आप भी रो रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो। ये सब अर्जुन देखकर वो दुखित हो गया। भ्राता भी रो रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों उस बुद्ध ब्राह्मण और धर्मराज युधिष्ठिर ने क्यों रोया और अर्जुन उसके बाद क्या किया।